10 मार्च रविवार के दिन है, फाल्गुनी की अमावस्या। वैसे तो अमावस्या 9 तारीख की शाम को लग गई है, लेकिन रविवार के दिन उदय तिथि के अनुसार यह 2 बजे तक रहेगी। अमावस्या तो मनाई जाएगी 10 मार्च को, 10 मार्च के दिन। अगर आपको लगता है कि बच्चों का विवाह योग नहीं बन रहा है, बच्चों के शीघ्र विवाह में लगातार अड़चन आ रही है, रिश्ता बनते बनते रुक जाता है, यह रिश्ता नहीं रहा है। कई बार क्या होता है कि जब एक उम्र निकल जाती है बच्चों की, तो फिर उसके बाद से रिश्ते आना बंद हो जाता है, रिश्ते होना मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे में लगता है कि अब नहीं बच्चों का विवाह हो पाएगा या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाने वाला हूं कि आप अगर बच्चों की जन्म कुंडली से कुछ ग्रह दोष को दूर करने के लिए पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी व्रत त्योहार बहुत बड़े बड़े आते हैं, उनमें भी अगर आप पूजा आराधना करते हैं, एक छोटा सा भी उपाय करते हैं, तो आपके बच्चों के शीघ्र विवाह योग बनना शुरू हो जाते हैं। और बड़ी उम्र में जाते जाते भी बच्चों का विवाह हो जाता है। माता पिता इसके लिए चिंता ना करें और फाल्गुन अमावस्या के दिन एक छोटा सा काम करें, घर में ही करना होगा। मैं ये कहूँगा माँ को इस उपाय को कर लेना चाहिए, विशेष तौर से अगर आपको मैं बताऊंगा कि माँ को क्यों करना चाहिए। देखिए, घर में जो मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, घर में जब विवाह नहीं होती है, रिश्ते नहीं आते हैं, रिश्ते बनना मुश्किल हो जाते हैं, चारों तरफ से आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों की जन्म कुंडली में विवाह दोष होते हैं। और इसके साथ ही आपके पितृ दोष तो होते ही हैं, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही आपके बच्चों के विवाह शादियां होती है, मांगलिक कार्य घर में होते हैं, घर में खुशियां आती है और फिर वंश वृद्धि भी उसी प्रकार से आगे होती है। तो घर में अगर यह सारी चीज रुक गई है, तो अमावस्या के दिन आप अपने घर में एक छोटा सा काम करें, विशेष तौर से मन यह जरूर कर ले। आपको बता रहा हूं उपाय, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आज का यह जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर अपडेट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। समस्याओं का आपका एक शेर दूसरों के जीवन की समस्याओं का समाधान करता है, तो आपके जीवन की समस्याएं इस वक्त समाधान होना शुरू हो जाती है। तो क्या करेगा? सुबह के समय में आपके ईशान कोण में, वैसे तुम्हें सब जानता हूँ कि सभी के घरों में ईशान कोण में पूजा घर होता है, लेकिन मान लीजिए हो सकता है आपका घर अलग टाइप से बना हो, आपके घर ईशान कोण में कोई कमरा वगैरह बना हुआ ना हो, कोई विक्रमाता हो, कुछ भी हो, तो बच्चों के विवाह को लेकर उसको ने किया नहीं। इस ईशान कोण के कोने को थोड़ा सा साफ कर लीजिए। सुबह के समय आप सुबह में इस उपाय को कर सकते हैं, जल्दी में भी, और अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर का होता है उसे समय में भी कर सकते हैं। दोनों ही समय में आपको ये उपाय तुरंत फलीभूत होगा। आपको इसके रिजल्ट देखेंगे, आपको इसके शीघ्र विवाह के चमत्कार देखेंगे कि किस प्रकार से तुरंत रिश्ता आया है और वह रिश्ता मना नहीं हुआ है, अब की बार पक्का हो गया है। तो मैं आपको बता रहा था कि आपके घर के ईशान कोण को साफ कर लीजिए, थोड़ा सा वहां पर पोछा लगा लीजिए और साफ कर लीजिए। और ईशान कोण में एक चावल की छोटी सी देरी लगाइए नीचे जगह में, पक्का फर्श पर ही, और उसके ऊपर एक दीपक रख दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक होना चाहिए आपका। शुद्ध देसी घी का दीपक रखने के साथ ही उसमें डाल दीजिए 2 लौंग, एक जोड़ा लौंग का जरूर डाल दीजिएगा। उसमें डालने के बाद आपको वहां पर सबसे पहले पंचदेव को याद करना है, यानी कि गणपति भगवान, शंकर भगवान, महादेवी, सूर्य नारायण भगवान, विष्णु भगवान, या पंचदेव होते हैं हमारे जो ब्रह्मांड में पंचदेव होते हैं, 5 इंद्रियों के मालिक होते हैं। तो इन 5 देवों को आपको सबसे पहले नमस्कार करना है और याद करना है। और याद करते हुए बच्चों के विवाह दोष को दूर करने के लिए विनती प्रार्थना करना है। और इस दीपक की ज्योति तब तक जलती चाहिए
जब तक शाम ना हो जाए यानी कि सुबह जब आप जला दें, जब भी जलाएं यानी कि अब चुप मुहूर्त में इस उपाय को करें तब, और अगर सुबह में आप बहुत जल्द 8 बजे करें उपाय तब जब से भी इस दीपक को प्रज्वलित कर दे, तो इस बात का पूरे दिन में ध्यान रखें, विशेष तौर से मन की वह दीपक शुद्ध देसी घी का शाम तक जलना चाहिए। आप देखेंगे 5 देवों की सभी देव जो है विष्णु भगवान बच्चों के जन्म कुंडली में विवाद दोष दूर करने वाले और गुरु को स्ट्रांग करने वाले हैं। शंकर भगवान सभी दोस्तों को दूर करने, गणपति भगवान भी बाधा दूर करने वाले हैं, माँ देवी सभी विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। वह दीपक साइकिल जलना चाहिए वह, और कृपा बनेगी इसकी। पंचदेवों की जब जैसे ही शाम आई जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त के बाद यह आपके ईशान कोण में था। अब लीजिए आप शाम के समय में आपके घर का दक्षिण कोरना यानी कि दक्षिण दिशा में आपके को ना हो तो दक्षिण दिशा देख लीजिएगा। दक्षिण दिशा में आप एक दीपक लीजिएगा मिट्टी का इसी प्रकार से, और थोड़ा सा दूध लीजिएगा 1 चम्मच, और 27 तारीख चावल के लीजिएगा। 27 तारीख ना के अच्छे अच्छे साफ सुथरा चावल के ले लीजिएगा, टूटी फूटी चावल के दाने ना हो, और वह जो थोड़ा सा दूध हो यानी कि मुझे लगता है 27 दाने चावल 1 चम्मच दूध में भी गीले हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको गले करना है, भिगो के नहीं रखता है, बस दूध में डालिए, गीले हो जाए तो मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा आपके दक्षिण दिशा में। वहां पर भी थोड़ा सा आपको जगह को साफ करना चाहिए, जगह साफ करके, क्योंकि हम सभी दिशाओं में कई बार क्या होता है जूते चप्पल वगैरह लेकर भी चले जाते हैं, तो उसे दिशा में सांप करके वहां पर एक या मिट्टी का दीपक रख दे और पास में बैठे, और 4 या 5 या 2 या 3 जितनी भी आपको पूर्ण खेती किया, लगभग मैं कहूंगी एक बार दृष्टि किया पास में लेकर बैठ जाए। 10 मिनट दृष्टिकिया पास में लेकर बैठे, और 2 टिकिया या 3 टिकिया को एक बार अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए मिट्टी के दीपक में आप। और अब यह जो चावल है आपके पास, या 3-3 दाने या दूध दाने लेकर, सिर्फ थोड़े थोड़े दाने लेकर, यह जो कपूर की टिकिया जल रही है इसके ऊपर लगातार यह गीले चावल दूध के भीगे हुए इसके ऊपर डालते जाएं। ओम पितृ नमः, ओम पितृ नमः। जितनी बार भी डालेंगे, जितनी बार भी आप डालें, इसको 5 बार डालें, 10 बार डालने, इतने में 27 दाने खत्म हो जाएंगे आपके। 2-2 3-3 दाने डालेंगे तो, और ओम वीर नमः, ओम पिया नमः करते हुए या दाने लगातार डाल दें, उसमें 2-2 दाने या 3-3 दाने उसमें डालते जाएं, और ओम पितृ नमः कहते जाने के बाद जब यह सारे दाने चावल के किले दूध वाले कपूर की टिकिया पर जल जाएं, तो कपूर की टिकिया जलेगी, 3 जलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। और इसके बाद से थोड़ा हाथ जोड़कर अपने पितरों को नमस्कार करें और उनसे कहे कि हमें क्षमा करें, भूल चूक क्षमा मांगकर आपको बहुत जरूरी है। वहां पर क्षमा मांगे, उनसे क्या है कि हमें क्षमा करें, बच्चों का विवाह दोष है तो आपको दूर करें, घर में मांगलिक कार्य क्यों रुके हुए हैं, आप इस वंश के बड़े हैं, माफ करें हमें, और इस घर में वंश वृद्धि के लिए मांगलिक कार्यों के लिए शुभ आशीर्वाद प्रदान करें हमें। इतना पितरों को याद करते हुए या माँ के लिए, पिता के लिए मैं कह रहा हूँ, उनको जरूर करना चाहिए। तुरंत बच्चों का विवाह योग बनेगा, शीघ्र बच्चों के रिश्ते आएंगे और पक्के होंगे, तुरंत बच्चों की शादी होगी। पितरों को प्रसन्न करने का और उनका आशीर्वाद पाने का यह बहुत अचूक उपाय है। कई परिवारों में पितरों को नहीं मनाया जाता, इसलिए कोई बार पता नहीं चलता है कि परिवार में समस्याएं कहां से आ रही है। तो जरूर करें, आपके पितरों का आपको तुरंत आशीर्वाद मिलेगा और शीघ्र बच्चों का विवाह होगा। कमेंट बॉक्स में ओम पितृ नमः जरूर लिखें, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमः। स्तुभाम। राधे राधे।